हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम यानी प्रोग्राम जो रूरल वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए जो चलाए जा रहे हैं प्रोग्राम, उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये सारे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखिए चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहते हैं? ग्राम शिविका। ग्राम शिविका, देखिए ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, इसी को ग्राम शिविका भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन रूरल एरिया, या फिर हम लोग DWCRA या फिर द्वाकरा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। ज़्यादातर पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिटेल में जानना जरूरी है। अब देखिए, संक्षिप्त रूप से ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को ही क्या कहते हैं? ग्राम शिविका कहते हैं। अभी मैंने बताया ग्राम शिविका के नाम से पुकारा जाता है। इसको अंग्रेजी में DWCRA कहते हैं और इसका संक्षिप्त रूप यही है। इसको ग्रामीण महिला बाल विकास, ध्यान दीजिएगा, अगर बाल लिखा हो तो भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, शिशु की जगह बाल भी कभी कभी लिखा रहता है, तो इसको ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह कार्यक्रम यानी कि यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है। तो यह किस लिए है? यह किन किन लोगों के लिए है? यह उन महिलाओं के लिए है जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रही हैं। ठीक है, मेनली ग्रामीण लोगों के लिए है और जो कि गरीबी रेखा से नीचे के जीवन जो है यापन कर रही हैं। इस कार्यक्रम की समीक्षा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखिए, सितंबर 1982 में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सितंबर, इस कार्यक्रम यानी ग्राम शिविका का कब प्रारंभ किया गया, किस सन में यह कार्यक्रम लागू हुआ था? तो सितंबर 1982 में यह कार्यक्रम लागू किया गया। कौन सा? ग्राम शिविका का। ठीक है, इसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार हेतु साधन उपलब्ध कराना है, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। अगर आय में वृद्धि होगी तभी वह उनका शिशु भी विकास अच्छी तरीके से कर सकेगा। जाहिर सी बात है, अगर इनकम होगी, इनकम अच्छी होगी, तभी हम लोग अपने बच्चों पे जो है अच्छी तरीके से खर्च कर पाएंगे, उसके स्वास्थ्य के ऊपर, उसके शिक्षा के ऊपर। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए ग्राम शिविका कार्यक्रम को जो है वह स्टार्ट किया गया है। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं, मेन पॉइंट ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उद्देश्य तो देखिए, ग्राम शिविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आय बढ़ाने के साधन क्या है? उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर देना, उनके परिवार की आर्थिक एवं पोषण स्थिति में सुधार लाना। अगर इनकम अच्छी होगी तभी तो हमारा पोषण और हमारी शिक्षा, इस सब पे हम लोग जो है व्यय अच्छी तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, इसी क्रम में विभिन्न विभागों के प्रयासों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा, जिसे कि हम लोग ICDS, ठीक है, ICDS या ICDS प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। मेनली यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि जो महिलाएं अपनी गरीबी रेखा से नीचे के जीवन यापन कर रही हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनकी आय बढ़ाने के लिए उनको उद्योग के अवसर प्रदान करना, काम के अवसर प्रदान करना। जैसे कि हम लोग देखे होंगे, घरेलू महिलाएं जो पापड़ बनाती हैं, अचार बनाती हैं, माचिस की तीलियां बनाती हैं, इस तरीके से कई ऐसे काम हैं जिससे कि वह अपने घर का भी काम कर सकती हैं और साथ साथ किसी संस्था से जुड़ के इन सब इस तरीके का काम करके अपनी आय को भी वह बढ़ा सकती हैं। बात समझ में आ रही है? तो यही मेन इसका उद्देश्य है, किसका? ग्राम शिविका का। अब देखिए, आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ग्राम शिविका का प्रशासनिक ढांचा। तो ग्राम शिविका भारत सरकार द्वारा पोषित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप परियोजना है। ठीक है, एक उप परियोजना है। इसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। यह हर राज्य में किसकी मदद से चलाई जाती है? तो यूनिसेफ की सहायता से चलाई जाती है। आगे हम लोग यूनिसेफ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ यूनिसेफ की सहायता से ग्राम शिविका प्रोग्राम जो है वह हर राज्य में चलाया जा रहा है।
ठीक है। ग्राम सेविका के अंतर्गत राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक का पद सृजित है, जिसके पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान के पदाधिकारी होते हैं। आगे देखते हैं। जिला स्तर पर जिला विकास अभिकरण यानी कि डीआरडीए में सहायक परियोजना पदाधिकारी का पद सृजित है, जिसके अंतर्गत ये सारी जो है ये सारी क्रियाएं जो है उनके अंतर्गत कराई जाती है। ये है इसका प्रशासनिक ढांचा। आगे देख लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ग्राम विकास का संस्थान यानी कि जो राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान है वह कहाँ स्थित है, तो यह है हैदराबाद में। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में। संस्थान से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे समेकित बाल विकास सेवा यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसे कि आईसीडीएस कहते हैं। आईसीडीएस का फुल फॉर्म ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, आईसीडीएस, समेकित बाल विकास सेवा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करा रही हूँ, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है चीज़ें। हम लोग सिर्फ वही कवर करेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। अदरवाइज चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आप लोगों को डिस्कस करा रही हूँ। तो ये हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया आईसीडीएस का। अब देखिए स्थापना इसकी कब हुई थी। तो समेकित बाल विकास सेवा यानी आईसीडीएस एक अनूठी योजना है जो भारत ने अपने बच्चों को उपहार स्वरूप दी है। यह स्कूल से पहले यानी स्कूल जाने से पहले के बच्चों के लिए यह है, जैसे कि आज तरीके से प्ले स्कूल चलता है ना, उस तरीके से। ठीक है, तो यह स्कूल जाने से पहले बच्चों के लिए है और उनकी माताओं को जीवित रहने की दर बढ़ाने, उन्हें स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन तथा सीखने के अवसर प्रदान करने वाली यह योजना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं। संसार के अन्य विकासशील देशों की भांति भारत में भी कुपोषण एक विकट समस्या है। जो मानव संसाधन है वे शिशुओं एवं छोटे बच्चों के मृत्यु दर अधिक होने के कारण क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, अगर बच्चों का बचपन में ही ध्यान न रखिए तो बड़े होने पर क्या हो जाता है, बड़े होने पर वो बीमार रहते हैं, कुछ किसी काम के नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से मृत्यु दर, ठीक है, बचपन में ही कुछ रोग हो जाता है जिससे कि क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु दर अधिक होने के कारण जो है वह मानव भी क्या है, एक संसाधन के रूप में ही काम करता है। अगर मानव स्वस्थ रहेगा तो वह अच्छा काम करेगा, अगर मानव अस्वस्थ रहेगा तो वह काम करने में असमर्थ रहेगा। तो उसका होना न होना कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए मानव भी क्या है, एक संसाधन है, एक संसाधन के रूप में मानव को जाना जाता है। अगर वह अच्छे से काम करेगा तो यह क्या होगी, हमारे भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए एक अच्छी बात होगी, जिससे कि क्या होगा, आर्थिक स्थिति जो है वह सुधरेगी। ठीक है, इसीलिए जो सामाजिक आर्थिक विकास योजना बनाते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि पहले वे शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कार्य करें। और एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की अगर हमें कोई भी विकास की स्थिति जाननी हो तो कैसे जानेंगे, वहाँ के शिशुओं की जन्म दर और मृत्यु दर के अकॉर्डिंग ही उस देश के विकास की स्थिति को हम लोग जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि शिशुओं की मृत्यु और जन्म दर, शिशुओं की मृत्यु दर के हिसाब से ही वहाँ की देश की विकास की स्थिति का अंदाजा हम लोग लगाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आगे देखते हैं। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि भारत में शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, कुपोषण है। भारत में बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है, कुपोषण है। देश की 14.6% जनता गरीब है। भोजन पर 80% व्यय करके भी वे संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975, ध्यान दीजिएगा डेट इंपॉर्टेंट है, कि 2 अक्टूबर 1975 को ही समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना की है। यानी इस प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, आईसीडीएस। ठीक है, अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वह निकल के आते हैं। उद्देश्य देख लेते हैं। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के लिए आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना। बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। तीसरा है मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को क्या करना, कम करना। चौथा है बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीति और कार्यों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना। पांचवा है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये सब क्या है, ये इसके उद्देश्य है। अब देखिए कार्यक्रम
कार्यक्रम देखिए, कार्यक्रम इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि आईसीडीएस ने कितने, आईसीडीएस के अनुसार कितने प्रोग्राम यानी कितने कार्यक्रम जो है वह चलाए जा रहे हैं। तो कुल 6 कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्या जानना आवश्यक है कि कुल कितने कार्यक्रम आईसीडीएस ने चलाए हैं। तो कुल 6 कार्यक्रम आईसीडीएस ने चलाए हैं। इसके अंतर्गत देखिए सहायक पोषाहार, पहला पॉइंट है सहायक पोषाहार, दूसरा पॉइंट है पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, तीसरा पॉइंट है रोग निरोधन, चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा, पांचवा विशेषज्ञ सुविधाएं और छठा क्या है शाला पूर्व शिक्षा। ये सारी क्या है, ये आईसीडीएस द्वारा चलाए गए कार्यक्रम है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब देखिए सहायक पोषाहार में क्या है, तो सहायक पोषाहार में ये है कि 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को लगभग 300 कैलोरी, ठीक है, जो वो भोजन करते हैं उसके अलावा उन्हें 300 कैलोरी जो है वह प्रदान करना, 10 से 12 ग्राम प्रोटीन और गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने यानी लैक्टेटिंग मदर के लिए 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन वाला अतिरिक्त आहार दिया जाना चाहिए। यानी जो वो भोजन कर रहे हैं उसके द्वारा उसके अतिरिक्त भी उन्हें इतना आहार लेना जो है वह आवश्यक हो जाता है। और यह कौन प्रदान करता है, यह आईसीडीएस के अंतर्गत इस तरीके की जो है वह सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसको लेना न लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन ए की बड़ी खुराक या मेगा डोज भी इसके अंदर दी जाती है। आगे देखते हैं रक्तहीनता कार्यक्रम, यानी रक्तहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खून की कमी से बचने के लिए बच्चों को वर्ष में एक बार 100 दिनों तक लगातार आयरन की गोलियां, वर्ष में एक बार लगभग 100 दिनों तक आयरन की गोलियां यानी लौह की गोलियां जो है वह दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोग निरोधन। एक आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले सारे क्षेत्र में सभी बच्चों को 6 जानलेवा बीमारी, ध्यान दीजिएगा, 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कराया जाता है। तो ये बीमारियां कौन कौन सी है, 6 बीमारियां कौन कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, बीमारियों के नाम याद रखिएगा। गलघोटू या फिर डिप्थीरिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक। तपेदिक को क्षय रोग भी या फिर टीबी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गलघोटू या फिर डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, ये 6 बीमारियों के लिए क्या किया जाता है, टीकाकरण कराया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में। ध्यान दीजिएगा, ये सारी सुविधाएं सरकार ने, ये जो सारी सुविधाएं दी है, आईसीडीएस की सारी सुविधाएं हमें कहाँ मिलेंगी, तो आईसीडीएस की सारी सुविधाएं हमें आंगनबाड़ी में मिलेंगी। ठीक है, आंगनबाड़ी में हमें आईसीडीएस की सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो हर क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी रहता ही रहता है। क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती स्त्रियों को टिटनेस टॉक्साइड के 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे माँ और बच्चे दोनों की रक्षा हो सके। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी देखिए महिलाओं को प्रसव पूर्व व प्रसव उपरांत देखभाल की भी शिक्षा जो है इसके अंतर्गत दी जाती है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन बहुल आहार, लौह लवण और फॉलिक एसिड की भी गोलियां जो है वह दी जाती है और इसके अंतर्गत बीच बीच में उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया जाता है। ठीक है, ये जो आप 6 बीमारियां देख रहे हैं ना, इसे प्रेजेंट टाइम में इसे किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितनी बीमारियां हैं, तो यही 6 बीमारियां हैं जो कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में जो है वह चलाई जा रही हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा चीजें, तो यहाँ तक चीजें समझ में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, लास्ट देखते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम जो है कौन कौन से हैं। तो देखिए ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ट्राइसेम का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत महिलाओं की न्यूनतम कवरेज को 33% यानी 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 40% कर दिया गया है। 7वीं योजना के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत इतनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया था। दिसंबर 1971 तक इतनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ट्राइसेम का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत किसके लिए है, तो यूथ के लिए है, स्पेशली भी किसके लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं जवाहर रोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30% का रोजगार के अवसर आरक्षित किए गए हैं। ये पूछ लेता है कि कितने परसेंट जो है आरक्षण दिया गया है जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, तो महिलाओं को 30% रोजगार के अवसर जो है इसके अंतर्गत
आरक्षित हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जनवरी 1992 तक रोजगार सृजन महिलाओं का अंश लगभग कितना था, केवल 24% था। बाद में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 30% कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्राम सेविका के 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कौन कौन सा पाठ्यक्रम सम्मिलित है। यानी कि ग्राम सेविका का जो प्रशिक्षण होता है हमें क्या क्या सिखाया जाता है, तो उसमें हमें कृषि विज्ञान भी सिखाया जाता है, गृह विज्ञान भी सिखाया जाता है, क्षेत्रीय कार्य भी सिखाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। तो यहाँ ये जान लीजिए कि जो ग्राम सेविका का प्रशिक्षण या कोई भी कार्यक्रम का प्रशिक्षण, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन को और भी बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, किताबी ज्ञान के बिना भी यह क्या है, यह किस पर आधारित है, यह पूरी तरीके से व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, हमारी रोजमर्रा की जीवन पर आधारित है, सिर्फ और सिर्फ उसको और भी किस तरीके से हम लोग बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह एक किताबी ज्ञान नहीं है। प्रसार शिक्षा क्या है, किताबी ज्ञान नहीं है। तो इस तरीके से हमें हर चीज़ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो हमारी डेली लाइफ यानी हमारी जो डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्रसार शिक्षा में दी जाती है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की जानकारी हमें इस कार्यक्रम के, इस प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत हमें मिलती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया है। कौन सा कार्यक्रम है, तो ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम नहीं, समेकित बाल विकास सेवा नहीं, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम यानी कि ग्राम सेविका। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और प्रौढ़ शिक्षा आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो आंगनबाड़ी, हाँ आंगनबाड़ी तो है, लेकिन ध्यान दीजिए आंगनबाड़ी, यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा ग्राम सेविका। ठीक है, ग्राम सेविका कार्यक्रम के अंतर्गत हमें ये सारी सुविधाएं जो है वो मिलती है। एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा कि आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी एक जगह है। ठीक है, एक संस्था है जिसके अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम जो है वह चलाए जाते हैं। ये सारे कार्यक्रम चलाने के लिए एक जगह निश्चित करना पड़ेगा ना, तो वो जगह कौन सी है, वह जगह है आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र पर ये सारी सुविधाएं जो है वह हमें मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आप लोग आंगनबाड़ी मत लगाइएगा। अगर केंद्र पूछे तो आंगनबाड़ी लगाइएगा, अगर कार्यक्रम पूछे तो ग्राम सेविका। अंतर समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे क्वेश्चन लगा लेते हैं। समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब की गई, यानी ICDS कब बनाया गया, तो यह बनाया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। अभी मैंने बताया 2 अक्टूबर 1975 को ICDS प्रोग्राम जो है वह बनाया गया था। आगे देखते हैं, समेकित बाल विकास सेवा का उद्देश्य क्या है। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों के आहार व स्वास्थ्य को सुधारना है। बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों से ऋण प्राप्त करना नहीं। मृत्यु रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना, यह भी इसके अंतर्गत आता है। इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा ए और सी। तो डी वाला आंसर सही होगा जिसमें ए और सी दोनों ही मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। इसे चलाया है किसने, समुदाय ने, गरीबों ने, सरकार ने या फिर जनता ने। तो इसे सरकार ने, राज्य सरकार द्वारा यह चलाया गया कार्यक्रम है। ग्राम सेविका का दूसरा नाम अभी मैंने बताया, तो DWCR है, ये भी है। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम ये भी है। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सेविका कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है कौन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने बताया कि केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह कार्यक्रम पूरी तरीके से राज्य सरकार और यूनिसेफ की मदद से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो सहायक पोषण आहार है, रोग निरोधन भी है, स्वास्थ्य परीक्षण भी है। तो इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन किए जाते हैं किसके लिए, पुरुषों के लिए नहीं, ये किसके लिए है, युवाओं के लिए। ठीक है, अगर यहाँ युवा होता तो ये आंसर सही हो जाता, तो ये महिलाओं के लिए है, बिल्कुल सही, महिलाओं के लिए। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, तो आई थिंक आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैप्टर का PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसके PDF जो है, इस चैप्टर का PDF मैं पूरा अपलोड कर दूंगी। वहाँ से आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप लोग नोट्स भी अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।